नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज जैसा कि आपको मालूम है कि नमस्कार इंडिया का एक शुभ प्रभात या सुप्रभात नाम से एक मॉर्निंग बुलेटिन शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम इस महीने के अंदर अपने 5 बुलेटिन प्रतिदिन का जो है वो सिलसिला जारी कर देंगे और नवरात्र से डिबेट प्रारंभ करने का प्रयास हमारा पूरा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सम्मुख आ सकें, आपके विषयों को उठा सकें। चलिए, अब वो सुबह का रहा, आपका प्यार मिलता रहे यही हम उम्मीद करते हैं। और फिर आपके शुरुआत में उम्मीद करें, निवेदन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन नमस्कार इंडिया को भेजें और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे यहाँ पर। और रहा बात जो भी आपको लिंक मिलता है, वीडियो मिलता है, जिस भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्रोग्राम को देखते हैं उसको, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड भी करें अर्थात प्रेषित भी करते रहें। अब चले राजनीति की तरफ। तो राजनीति में आज आपको मालूम ही है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ और उसके अनुसार जो प्राप्त जानकारी अभी आ रही है उसके अनुसार 73.03% 73.03% जो है वो आसाम के अंदर पोलिंग हुई है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो रहा है वो 80.43% अर्थात 80.43% जो चुनाव रहा। अब लेकिन देखिए कई चीजें, हालांकि उसके अंदर एक पोलिंग बूथ से शिकायत भी आई कुछ जगहों से कि टीएमसी के लोगों को या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है, जिसके ऊपर स्वयं ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची और ममता बनर्जी ने वहां पर सीधे टेलीफोन पर जो वहां के गवर्नर हैं धनखड़ साहब, उनसे भी बात की और पूरी की पूरी शिकायत दर्ज कराई। यद्यपि टीएमसी का एक और कहना है कि जिस दिन आज, क्योंकि वहीं नरेंद्र मोदी जी ने जयनगर के अंदर अपनी रैली की और रैली को संबोधित किया, लेकिन यह भी एक चीज समझ नहीं आती कि जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन पोलिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रधानमंत्री जानबूझकर नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का होता है, उसको जो भी कुछ कहना होता है राष्ट्र के लिए कहना होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि एक दल विशेष के लिए संबोधन किया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में मैं संबोधन कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने रैली की और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है, साजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। टीएमसी का ये वास्तविकता, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा क्यों है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन नरेंद्र मोदी जी रैली जरूर करते हैं और क्योंकि वो सारी की सारी सुविधाएं तो प्रधानमंत्री वाली भोगते हैं, तो प्रधानमंत्री के नाते रैली करते हैं, जो कि सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पर सीधी सी बात है कि आपको भी मालूम है कि आज के समय में किसी अधिकारी के अंदर यह हिम्मत नहीं है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले सके। बहुत सारे लोगों को आपको ये बातें मेरी चुभेंगी और चुभती हैं और आपकी चुप इन लोगों को देखकर, क्योंकि आप लोग सच से विमुख हो गए हैं और पत्रकारिता का एक सीधा कथा नियम है, वो पत्रकार नहीं है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न ना कर सके। अब आपको बुला लगे, यदि आप सत्य कहने की और सत्य सुनने की क्षमता खो चुके हैं तो वो आपकी समस्या है, नमस्कार इंडिया की ये कोई समस्या नहीं, सीधी सी बात है। तो खैर सीधे के एक्शन नहीं लेंगे, हम जो कहना चाह रहे थे। चलिए, आप देखिए, अब प्रश्न उठता है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज अपनी रैली में कहा कि दीदी किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं, अर्थात ममता बनर्जी की। जैसा आपको मालूम है कि आज जहां वोटिंग हुई है वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है और वो भवानीपुर सीट छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा था कि वो डर गई है, 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी। गौर करें, नरेंद्र मोदी जी भी क्या डर गए थे और वास्तव में डर गए थे केजरीवाल से, जब उन्होंने 2014 में दो जगहों से चुनाव लड़े थे।
अब इसको लोग फिर वही कहेंगे कि जी आप बीजेपी के विरुद्ध। जो सत्य है वो सत्य है। क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़े थे? क्या उन्हें अपनी हार का भय नहीं सता रहा था 2014 के अंदर? तभी वो जाकर वहां पर केजरीवाल के कारण, तभी वो उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात से भी चुनाव लड़े। तो खैर अब उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद जो है चुनाव में वो बौखलाहट है दीदी के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा पहले चरण के मतदान के बाद बौखलाहट बढ़ गई। अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए या अपने डर के कारण वो अंतिम समय में कहीं से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि अगर वो दूसरी जगह से चुनाव लड़े तो कोई गैर कानूनी तो है नहीं, कानून के अंदर है। आप भी 2-2 सीटों से लड़े और अनेकों नेता लड़ते आए हैं 2-2 सीटों से। हार जीत चलती रहती है। हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उस चीज को छोड़ दीजिए किसी चीज को लेकर। लेकिन खैर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके अनुसार क्या नाम है, ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी शांडिल्य, वो दूसरी सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। लेकिन अब जो बार बार ये प्रचारित किया जा रहा है कि भाई वो बौखला गई है, फलाना है, और इसीलिए वो विपक्षियों से समर्थन मांग रही हैं ममता बनर्जी। जैसा कि उन्होंने समस्त विपक्षी दलों से कहा था एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। साहब आपने भी जो उस समय से बाकी विपक्षी लोगों से मांगा था समर्थन, आप भी तो पूरा कुनबा लेकर चल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और क्या प्रश्न फिर यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी के इस दांव से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बौखला रही है? क्या इस ही बौखलाहट में तो वो अपने जो भी प्रचार के माध्यम है उनके माध्यम से कहीं इस प्रकार का माहौल तो उत्पन्न करना नहीं चाह रही है, या इस प्रकार की चर्चाओं को फैला तो नहीं चाह रही है अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए? कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई हो और वो टीएमसी को बौखलाहट या बौखलाई हुई पार्टी कहकर अपनी बौखलाहट को कम करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? दोनों तरफ से हो सकता है। Pedi Spin, the foot smoothing miracle with automatic rotating head to remove rough patches, calluses, and dead skin. With 2 speeds, stainless steel microfiles are tough on calluses, yet gentle on skin. Use the low speed for rough, dry skin and the high speed for tough calluses. Pedi Spin's foot shavings collect inside the head. Change to the finishing head for a satin smooth finish. ठंडा ठंडा कूल कूल माथा ঠান্ডা করে জিতবে কিন্তু তৃণমূল। ওই জোড়া ফুল তোমার ওই গুন্ডা ফুল নয়, তোমার দস্যুদের ফুল নয়, তোমার ডাকাতদের ফুল নয়, তোমার দানবদের ফুল নয়। মনে রাখবেন, চাই না বিজেপিকে চাই না, অত্যাচারী বিজেপি তোমাকে আমরা চাই না, দস্যু দানব বিজেপি তোমাকে আমরা চাই না, মহিলাদের উপর অত্যাচারীকারী বিজেপি তোমাকে আমরা চাই না। भारतीय जनता पार्टी सच भी बोल रही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगता फिलहाल ऐसा है कि ममता बनर्जी ने जो एकाएक दाव खेल दिया, और क्योंकि उस दाव के पीछे कई पार्टियां अब मंथन भी कर रही हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर भी यह मंथन हो रहा है कि कहीं यदि टीएमसी सत्ता में नहीं आ पाई तो उनकी हार का ठीकरा कहीं कांग्रेस के ऊपर तो नहीं फूटेगा। इसलिए अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है कई विपक्षों के दलों के अंदर, और विपक्षी दलों के इस मंथन से ही वर्तमान बाद में परिणाम क्या हो वो भविष्य बताएगा। हालांकि हमारे से तो जिन ज्योति शास्त्री ने कहा था वो 149 से लेकर 170 सीटें भाजपा की बताई हैं बंगाल के अंदर, लेकिन खैर हम उस पर नहीं जा रहे। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है, असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को झूठ बोलते हैं। सच्चाई सुनना है, यहां आओ। तो सीधा सा बात यह कि कहीं उनकी उस मंथन से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बौखलाई हुई है।
बात यह है कि उसका जवाब क्योंकि हम तो चर्चाओं पर चर्चा कर सकते हैं। और फिर सीधी बात कि नमस्कार इंडिया, ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के, लेकिन वो कहा गया कि ऐसे चल रहे कागज जैसे माई और बाबा। तो सीधी सी बात ये साहब, जो काम आप खुद करते नजर आए, क्या आप और सीटों पर नहीं लड़े? क्या आपने दूसरे दलों से एकजुट होकर या एक मंच पर आने की अपील नहीं की? तो आप दूसरा कर रहा, तो अपने दिनों को ना भूलें कम से कम। एक सीधी सी बात है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आप लोग करना चाहेंगे। अब हालांकि चर्चा बड़ी सारी, क्योंकि कोविड लौट ही रहा है। आपको पता, कोविड की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कोविड के दूसरे तरीके के जो वायरस, जिनको स्ट्रेन बोलते हैं, वो मिले हैं। अभी उनके ऊपर कोई प्रॉपर रिसर्च या कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं पता पड़ रहे हैं, उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है। तो हम तो फिर अपील करेंगे कि जिस प्रकार पतंजलि ने बनाया था, और भी जो संस्थाएं जो हमारे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में अगर किसी प्रकार का रिसर्च है, आयुर्वेद में अगर किसी प्रकार के उत्पाद हैं, तो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए, अर्थात पूर्व में ही सावधानी बरतते हुए क्यों ना उन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाए, जिसमें गिलोय और बाकी चीजें बता रहे हैं। भाई इंजेक्शन तो आपने लगवाना है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के उत्पादों का भी प्रयोग कर लें, जो अपनी परंपराएं हैं, उन परंपरागत जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का अर्थात दवाइयों का सेवन कर लें, और सेवन से अगर हम बच सकते हो, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है। जिस प्रकार कहा जा रहा है कि जो नया तरीके का जो वायरस आ रहा है, उसको इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, तो उस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। और आपको पता है कि 1 महीने के लिए, 4 सप्ताह के लिए फ्रांस के अंदर भी लॉकडाउन लगा दिया गया। तो हम भारतवंशियों को भी सावधान रहना चाहिए। यद्यपि अब मैं फिर कहूंगा कि कोविड भारत के अंदर चुनावी क्षेत्रों के अंदर नहीं जाता है। आज की रैली देख लीजिए, कल मनोज तिवारी वाला कार्यक्रम देख लीजिए, और किसी भी नेता, मैं खाली भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, हर दल के अंदर ये समस्या तो है। किसी भी दल की रैली के अंदर लोग बामुश्किल, मैं कहूं कि पहनते हैं मास्क। अब आपको मालूम है हमने कि जैसा कि आज सुबह के अपने बुलेटिन के अंदर बताया था कि जो छोटी बचत स्कीम है, प्रोविडेंट फंड, और जो छोटी बचत स्कीम है, उनके अंदर जो कल चलते चलते, मतलब जो तिमाही थी, जो वित्तीय वर्ष था, वहां पर उनमें ब्याज दर घटा दी गई थी। लेकिन ना मालूम रातों रात सरकार को क्या बुद्धि आई, सद्बुद्धि आई, और आज सुबह सुबह उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्होंने जो ब्याज दर घटाई थी वो आदेश वापस ले लिया गया। हालांकि उसका बहुत सारा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई ये आपने, सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण ने कहा कि भूलवश हो गया था। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि सरकारें भूलवश कार्यक्रम करने लगी। किसी चीज को जुमला बता दिया जाता है, कोई चीज भूलवश हो जाती है। यदि सरकार भूलवश काम करने लगेगी तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। फिर ऐसी सरकारों का क्या फायदा, कल को ना जाने आप क्या क्या भूल जाए। अब उसमें प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भाई भूलवश हो गया था, अथवा चुनावों के कारण आपको सद्बुद्धि आई। और जो महुआ मित्रा हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा अप्रैल फूल क्या है। कि जो छोटी बचतों के अंदर ब्याज की कटौती थी वो भूलवश हो गई, या कि निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री हैं। बताएं अप्रैल फूल क्या है आज का। तो इस प्रकार की आज प्रतिक्रियाएं रही। जैसा कि हमने सुबह आपसे चर्चा की थी कि हम अगले बुलेटिन में आपसे चर्चा करेंगे कि सऊदी अरब ने तेल उत्पादन पर ऐसा क्या कह दिया कि भारत चिढ़ा बैठा है। वास्तविकता यह कि पिछले 3 महीनों से भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल के दाम को लेकर आपसे रिश्तों में जो तनाव है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों जो भारत के तेल और गैस मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने
सऊदी अरब के तेल मंत्री अब्दुल अजीज के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने भारत के कच्चे तेल के दाम कम करने की अपील पर कहा था, क्योंकि भारत ने कहा कि अब कच्चे तेल के दाम कम कर दिए जाएं। तो उस अपील पर उन्होंने कहा कि भारत अपने पहले उस स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व का इस्तेमाल करे जो उसने पिछले वर्ष खरीदा था तेल के दाम गिरने के दौरान। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब तेल के दाम कोरोना के समय में काफी कम हो गए थे तो भारत ने अच्छा खासा तेल भंडार जो है एकत्रित कर लिया था खरीद कर सस्ते दामों में, और कहा जा रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इससे बचत हुई थी। तो इन विषयों को लेकर और भी इसमें विस्तार से आपसे चर्चा की जाएगी इस विषय को लेकर, लेकिन अभी मूल मैंने आपको जानकारी दे दी है इस विषय के अंदर। खैर, मेरा फिर आपसे निवेदन अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कि बाहर निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, क्योंकि मैं और आप कोई बड़े लोग नहीं हैं, मैं और आप तो बहुत साधारण से लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने जो एक छूट दी हुई है अपने कर्मचारियों को और अधिकारियों को बदतमीजी करते हुए, मैं तो कहूं एक तरह की गुंडागर्दी दर्शाते हुए वसूली का जो कर रखा है ना, आप कहीं भी बैठे हो, आपकी नाक में खुजा लग जाए, आप अपनी दुकान में भी बैठे हुए तब भी वो कैमरा लेके भागते हैं और 2,000 ऐसा दे दिया कि आदमी पिंड छुड़ाना भारी होता है। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, फिर कई जगहों पर पलट कर आ रहा है। सोशल डिस्टेंस जितना हो सके उतना बनाएं, और हाँ, हम तो कहेंगे कि इंजेक्शन तो जब लगेगा वो लगेगा ही कोविड का, लेकिन उससे पहले यदि आयुर्वेद के कुछ उत्पादों को आप लेते रहें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन बना रहे और आप बचाव आपका होता रहे इस कोविड से, तो मैं समझता हूं आयुर्वेदिक उत्पाद लेने के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह के सुप्रभात पर। अब शुभ संध्या, नमस्कार।